कमर दर्द की समस्या या लो बैक पेन एक आम समस्या बन चुकी है। इसके अंदर एज रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हो चुका है, यानी किसी भी एज के अंदर ये समस्या देखी जा सकती है। पहले ये समस्या बुजुर्ग लोगों के अंदर कमर दर्द की दिक्कतें आती थी, लेकिन आजकल युवाओं के अंदर ज़्यादातर केसेस युवाओं के आ रहे हैं जिनके अंदर कमर दर्द की समस्या होती है। हमारे पास ओपीडी में ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जो 20 या 25 साल की उम्र के होते हैं, 30 साल की उम्र के होते हैं, उनको लगातार कमर दर्द की समस्या बनी रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये कमर दर्द आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से हो सकता है, क्या कारण इसके पीछे छुपे रहते हैं, उन कारणों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको क्या सावधानी बरतनी है जिसके माध्यम से आप बिना दवाओं के अपने कमर दर्द को ठीक कर पाएं। लास्ट में कुछ होम्योपैथी की हेल्पफुल मेडिसिन भी आपको बताएंगे जो अलग अलग कंडीशन में आप कैसे यूज़ करें। इनकी टोटल जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट आपके साथ बहुत नई नई जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ। कुछ जेन्युइन गाइडेंस आपको शेयर करता हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे लाभान्वित होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी कम होने के कारण वो लोग उसका सही फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इनके लिए ज़रूरी है कि आपका नॉलेज साउंड होना चाहिए कि किस कंडीशन में कैसे कैसा दर्द होता है, कैसी क्या कंडीशन होती है, तब कौन सी मेडिसिन आपको यूज़ करनी चाहिए। अदरवाइज आप डॉक्टर से ही परामर्श कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके पीछे क्या रीजंस छुपे होते हैं। आपकी मांसपेशियों, कमर की जो मांसपेशियाँ होती है उसके अंदर कई बार स्ट्रेन आ जाता है, कहीं स्ट्रेन की कंडीशन बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको दिक्कत हो सकती है कि आपको कई बार कोई कमर के अंदर जर्क लग गया, झटका लग गया, उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। या फिर कई बार सबसे बड़ी समस्या आती है आज के समय के अंदर रॉन्ग पोस्चर। हम गलत पोस्चर के अंदर बैठते हैं। जो भी हमारे पास मरीज आते हैं हम उनसे पूछते हैं, भैया क्या काम करते हो? कैसा? मैं तो ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ। तो ऑफिस में कौन सी चेयर यूज़ करते हो? कि आजकल हर ऑफिस के अंदर लग्जरी चेयर यूज़ होने लग गई है। तो लग्जरी चेयर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसके अंदर हम रॉन्ग पोस्चर में ज़्यादा बैठते हैं, उसकी वजह से कमर के अंदर दर्द की शिकायत आने लग जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारी उम्र कम होती है तो हमारी बॉडी के अंदर ताकत होती है, तो हम वेट जो लिफ्ट होता है वो गलत तरीके से कर लेते हैं या और वेट लिफ्ट कर लेते हैं। तो वो समस्या उस टाइम तो महसूस नहीं होती, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आपको कमर दर्द की समस्या स्टार्ट हो जाती है। जो लोग जिम करते हैं उनके अंदर वेट लिफ्ट धीरे धीरे बढ़ाते हैं, वो आपके ट्रेनर होते हैं, सही तरीके से आपको गाइड नहीं कर पाते या बता नहीं पाते हैं, तो आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर लेते हैं। क्योंकि जोश के अंदर जो वेट लिफ्ट करते हैं वो कई बार उस टाइम दिक्कत नहीं करता, लेकिन आगे आपको कमर दर्द की समस्या क्रिएट करता है। तो इसमें भी आप सावधानी बरतिएगा। इसके अलावा जैसे गलत तरीके से आप अगर सो रहे हैं, रात को गलत पोस्चर में आप सोते हैं, तो भी आपको कमर दर्द हो सकता है। आप जो मैट्रेस यूज़ कर रहे हैं वो अगर आपका बहुत सॉफ्ट है, सही नहीं है, तो भी आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है। अब सिचुएशन ये आती है कि कई बार हमारी नसों के अंदर कमजोरी आ जाती है, विटामिन B12 की कमी आ जाती है, विटामिन B1 B6 की कमी हो जाती है, तो आपकी कमर के अंदर दर्द की समस्या आपको हो सकती है। यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी आपको कमर दर्द होने लग जाता है। स्थिति यहाँ आती है कि कई बार 20 25 30 साल की उम्र के अंदर ही आपकी कमर के अंदर की जो हड्डी होती है, उनके बीच की जो गद्दी होती है जिसको डिस्क बोलते हैं, वो कमज़ोर हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, कमज़ोर होकर फैल जाती है, कंप्रेशन नसों के ऊपर दबाव डालने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको कमर दर्द की समस्या स्टार्ट हो जाती है। जैसे डिजनरेशन स्टार्ट होता है वहाँ पर छोटी छोटी हड्डियाँ बढ़ने लग जाती हैं जिनको ओस्टियोफाइट्स बोलते हैं। उन ओस्टियोफाइट्स के कंप्रेशन की वजह से आपको दर्द होता है। तो ओस्टियोफाइट्स अगर अर्ली स्टेज में है तो उसका भी होम्योपैथी मेडिसिन से आसानी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसका अलग से मेरा वीडियो है, अलग चैनल के ऊपर, पार्स होम्योपैथी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। उस पर अलग से टोटली वीडियो दे रखा है, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी दी गई है। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन आपके कमर के अंदर हो गया, उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान उनका प्रेशर अगर पेट के ऊपर बढ़ता है तो कमर के अंदर खिंचाव की वजह से दर्द उनको रहने लग जाता है। कुछ लोगों के अंदर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है, जेनेटिकली उनकी बनावट ही ऐसी होती है, तो वो अलग कंडीशन में बैठते हैं तो उनको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो उन कंडीशन में वो कंडीशन को चेंज करके बच सकते हैं। अब अगर आपको कमर दर्द की समस्या किसी भी कारण और कारण से भी है तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। आपको दवाई पे नहीं जाना, किसी तरीके की पेन किलर नहीं खानी, कोई भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट नहीं करवाना। तो छोटी मोटी सावधानियां आप जरूर बरतिएगा जिसके माध्यम से आप कमर दर्द की शिकायत अगर है तो वो ठीक हो जाएगी, अगर नहीं है तो आपको होने की शिकायत यानी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप रेस्ट कीजिएगा। रेस्ट करने का ये मतलब है कि आप अगर आपका काम बहुत हैवी काम है, वेट लिफ्ट आप कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा रेस्ट दीजिएगा और वेट लिफ्ट कम करें, यानी ज़्यादा नहीं करें। यानी किसी भी तरीके से आप रेस्ट देखते हैं, चलने फिरने का काम है तो आप थोड़ा बैठ जाइएगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा खड़े रहने का काम है तो वह आप थोड़ा बीच में रेस्ट करेंगे, तो रेस्ट से भी आपको आराम मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि इम्प्रूव क्या करें, आपकी बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करना है। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है लोगों ऑफिस के अंदर जो बैठे रहते हैं, कमर दर्द की समस्या होती है, उनका पोस्चर उनको सही करना है। पोस्चर सही करना, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं आपके सामने एकदम सीधा दिख रहा हूँ, मैं आपको यूं भी बैठ सकता हूँ कि लैपटॉप के सामने काम कर रहा हूँ, कोई भी ऑफिस वर्क कर रहा हूँ, मैं झुक जाता हूँ तो मेरी कमर के पीछे बैंड पड़ जाता है। वो बैंड आपको लंबे समय तक रहेंगे तो वहाँ के जो टेंडेंस होते हैं, वहाँ के लिगामेंट्स होते हैं, वो खींचने लग जाते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे स्वेलिंग आके कई बार आपको
कंटिन्यूसली पेन की शिकायत होने लग जाती है कमर के अंदर। सेकेंड चीज़, आज जो लोग ऑफिस में लग्जरी चेयर पे बैठते हैं उनको ध्यान क्या रखना है कि अपने जो बटक्स का एरिया है, हम क्या करते हैं कि जो बैक पार्ट होता है ये, उससे हम थोड़ा दूर बैठते हैं, बटक्स भी हमारे दूर रहते हैं, तो हम क्या होता है कि बीच के अंदर एक कर्व बन जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको कमर दर्द। तो उसमें करना आपको क्या है, आप अपने बटक्स को पूरा पीछे वाले पार्ट के ऊपर उठ के पीछे चिपकाना है और फिर स्ट्रेट आपको बैठना है। आप वर्क करते रहेंगे, आसानी से कोई भी आपको कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी। तो आप पोस्चर को चेंज करके भी आप अपनी कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि सपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ जाए। लग्जरी चेयर की कई बार पोस्चर ऐसी आती है कि आप अपने पीछे की तरफ, जैसे मैं गद्दी यूज़ करता हूँ, तो उसी तरीके से आप सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी आपको अच्छी राहत मिलेगी। आप मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट को आप रेस्ट्रिक्ट कीजिएगा। अचानक से खड़े होना, अचानक से झटके के साथ खड़े होना, बैठना, ऐसा नहीं करें तो भी आपकी इसमें राहत मिल जाएगी। अगर मान लो आपको वजन उठाने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो वजन को आप एक बड़े ध्यान से थोड़ा सपोर्ट करते हुए उठाएंगे, अचानक से ध्यान रखेंगे, आपकी मांसपेशियां एकदम से स्टिफ हो जाएगी, तो दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप शरीर को ढीला छोड़ के कोई वजन उठाएंगे तो आपको खिंचाव आके कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, तो आप इससे भी बच सकते हैं। अब आप अगर स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे के अंदर आपकी कमर दर्द को प्रमोट कर सकता है, तो आप जो स्मोकिंग है उसको बंद कीजिएगा। अगर अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आपको नर्व को डैमेज करके कहीं ना कहीं कमर दर्द की शिकायत को बढ़ा सकती है, तो उसको भी आप बंद कीजिएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि इन चीज़ों से अगर आपको आराम नहीं मिल रहा तो आप फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल कीजिए। दवाओं पर जाने से पहले आप इन चीज़ों का यूज़ कीजिएगा। अब अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करेंगे तो आपको एक कुछ एक्सरसाइज बता देंगे, जो डेली आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी पोस्चर में भी अच्छा आराम मिलेगा आपको, आपकी जो भी मसल्स स्टिफ हो जाती है उनके अंदर अच्छी राहत मिलकर आपका कमर दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। तो अगर लगातार आप दर्द से परेशान है तो इन फिजियोथेरेपी भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर किस तरीके का दर्द हो, आप कहेंगे साहब कमर दर्द तो बहुत तरीके का होता है। बहुत, हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि कमर दर्द के अंदर अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं। कई बार हल्का सा मन दर्द आपके कमर में होने लग जाता है, आप उस चीज़ से परवाह नहीं करते हैं, लेकिन लगातार दर्द रहने की वजह से आपका ध्यान उधर जाने लग जाता है। कई बार दर्द इवन ऐसा हो जाता है कि आप एक पोस्चर से हिल नहीं पाते हैं, कि आपको वहीं बैठे रहना पड़ता है, कुछ रेस्ट करना पड़ता है, तब जाके आप हिल पाते हैं। या कि पर्टिकुलर मोशन के अंदर आपको दर्द होने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमें बैठने से कमर दर्द होने लग जाता है, कोई कहते हैं साहब चलने से मुझे आराम रहता है लेकिन बैठने से दिक्कत आती है, बैठने से आराम रहती है। अलग अलग सिचुएशन बनती है। आप पर्टिकुलर कुछ मूवमेंट करने से आपको दर्द होने लग जाता है कि साहब मैं तो गद्दे इस पे सोता हूँ तो दर्द होता है, अदरवाइज मुझे दर्द नहीं होता है। तो ये कुछ सिचुएशन होती है जो अलग अलग मरीज के अनुसार होती हैं। कई बार ऐसा करंट लाइक दर्द होता है कि एकदम से अचानक सहम जाते हैं। कई बार कमर में दर्द होकर आपके पीछे वाले हिस्से में जाने लग जाता है। किसी भी तरीके का आपको दर्द हो सकता है, लेकिन इन दर्द को आप जो मेडिसिन बताई है उसके सिम्टम्स से अगर मैच करेंगे, उसके अकॉर्डिंग लेंगे, तभी आपको अच्छी राहत मिलेगी। होम्योपैथिक दवाइयाँ ऐसा गजब का रिजल्ट दिखाती है। अगर आपका सिम्टम सिमिलरिटी अच्छी है, आपका मैच अच्छा है, तो आपको बहुत अच्छा काम, पेन किलर से भी ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगी। तो चलिए बात करते हैं उन दवाओं के बारे में जो आपकी बॉडी पे किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं करती, लेने में बहुत ईजी रहती है। छोटे बच्चे हैं, बड़े को किसी को भी दे सकते हैं, यानी नेग्लिजिबल उनके साइड इफेक्ट होते हैं, तो आप दर्द की दवाओं से आसानी से बच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है डलकामारा, जिसके अंदर बहुत ही मंद हल्का हल्का डल पेन होता है। डल पेन कब होता है? या तो टेम्परेचर आपका चेंज होता है, जैसे नमी का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है, जैसे कमर आपकी अकड़ जाती है, उस कंडीशन के अंदर आप डलकामारा का इस्तेमाल कीजिएगा। 30 पावर को यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 बूंद जीप पर डाल के या आधा कप पानी में डाल के भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आता है कैलकेरिया फ्लोर। मैंने आपको बताया कि आजकल एज रेस्ट्रिक्शन पूरी खत्म हो चुकी है। 25 से 30 साल के लोगों के अंदर डिस्क डिजनरेशन की समस्या, हड्डियों के अंदर जो गैप होता है वो कम होने लग जाता है, वहाँ पर हड्डियाँ नई छोटी छोटी बनने लग जाती हैं, जिनको ऑस्टियोपाइट्स बोलते हैं। उन कंडीशन को रोकने के लिए होम्योपैथी के अंदर कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी 6x पावर को आप यूज़ कर सकते हैं। ये कंडीशन डिपेंड करता है कि अगर आपकी बहुत क्रोनिक हो चुकी है तो वहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे आपको, तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका, जहाँ पर कई बार क्या स्थिति आती है कि कई बार हमारे से गलत तरीके से कोई वेट लिफ्ट हो जाता है, कोई खिंचाव पड़ जाता है, उसके बाद आपको हल्का हल्का ऐसा लगता है कि कोई नोचने वाला दर्द, मरोड़ने मसलने वाला सा दर्द अगर आपकी कमर में हो रहा है, वहाँ पर आप आर्निका का यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर रेस्ट से आपको आराम रहेगा। जैसे ही मूवमेंट करें आपका दर्द बढ़ जाता है, वहाँ आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 200 पावर का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रस्टोक्स। रस्टोक्स के अंदर स्प्रेन और स्ट्रेन दो चीज़ें हैं जो मांसपेशियों और लिगामेंट्स टेंडन्स के अंदर और लिगामेंट्स के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, खिंचाव आ गया है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो आप रस्टोक्स का यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट की कंडीशन में आपको समस्या बढ़ रही है, चलने से अगर आराम मिल रहा है तो रस्टोक्स आपके लिए सही मेडिसिन है। नेक्स्ट एक और मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसका नाम है हाइपेरिकम। आपको किसी भी वजह से कोई नर्व इंजरी हो गई है, कोई चोट लग गई है, आपके कमर के अंदर एकदम से जर्क आ गया है, एकदम से उछल के कहीं आप सीढ़ी स्लिप हो गए, कहीं गिर गए
उस इंजरी की वजह से अगर आपके कमर दर्द रहने लग गया है तो वहाँ पर हाइपरिकम का यूज़ आप कर सकते हैं। इस तरीके से होम्योपैथी के अंदर अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग सिम्टम से एक एक मेडिसिन चेंज होती है। अगर आपको भी कमर दर्द की समस्या है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से केवल अपॉइंटमेंट लेके ही कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।